अभी आप ध्यान से देखिए, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत ही पतले से धागे से लटका हुआ है 24,050 पे। बिल्कुल जो मल्टी वीक रीडिस्ट्रीब्यूशन बॉल है ये आप देख रहे हो, इसके बिल्कुल नीचे। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे तो आप देखेंगे शाम के टाइम बैंक निफ्टी को एक ऐसा तमाचा मारा गया कि बैंक निफ्टी इस जोन में एंटर होने के बाद सीधा वापस नीचे गिर गया आफ्टर 58,706 का हाई लगाने के बाद। अगर आप बिल्कुल अंधे बन के इस मार्केट को बाई कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि जो ब्रेकआउट होने वाला है वो रियल है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और आप एक सोचे समझे एक कैलकुलेटेड इंस्टीट्यूशनल ट्रैप में फंस रहे हो। तो यहाँ पे फैक्ट समझिए कि निफ्टी जो है, ये निफ्टी का ये जो बैंड है, जो ये रेड मार्क मैंने करके रखा है 24,200 से लेके 24,500 तक का ये जो मार्क है, ये एक बहुत बड़ा मल्टी वीक रीडिस्ट्रीब्यूशन वॉल है। ये एक तरह से किला है किसका, सेलर्स हैं उनका। ठीक है, तो यहाँ से आप कई बार पहले भी रिजेक्शन देख चुके हो, तो वही एक रिजेक्शन है, ये बहुत बड़ा रिजेक्शन वॉल है निफ्टी के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जो बैंक निफ्टी है, अभी मैंने आपको 15 मिनट पे दिखाया, यहाँ पे आप वापस से देख सकते हो। 15 मिनट में आप देखेंगे थर्सडे को जो लेट सेशन हुआ था उसमें जो प्राइस एक्शन था वो कंप्लीटली ट्रैप कर रहा था ब्रेकआउट फायर्स को। ठीक है, जैसा हम आपको सिखाते हैं ब्लैक पर्ल ट्रेडर्स में, ब्लैक पर्ल अकेडमी के अंदर, कि यहाँ पे आप देखिए एक बड़ी सी ये विक आप देख रहे हो। ठीक है, आप इसको 5 मिनट पे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप रिजेक्शन देख सकते हो क्लियरली, और एक में नहीं आपको कई कैंडल्स में रिजेक्शन दिखा। ये देखिए, ये देखिए, ब्रेकआउट को ज़बरदस्ती ब्रेकआउट बनाने की कोशिश की गई, जबकि ये अच्छा खासा एक बहुत बड़ा एक सप्लाई जोन है जो कि 58,600 से लेके और 59,200 तक है। ठीक है, ये सेलर्स का एक तरह से गढ़ है, एक किला है सेलर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, जैसा हम आपको ब्लैक पर्ल ट्रेडर्स में सिखाते हैं कि आपको रिजेक्शन पे नहीं, रिजेक्शन के बाद कंफर्मेशन पे आपको बाई करना है। ठीक है, यहाँ पे हुआ और उसके बाद क्लोजिंग भी हुई, फिर आप देख सकते हो अगर यहाँ पे आप इंटर करते हो उसके बाद आपको अच्छा खासा आपको प्राइस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने फोमो में बाई किया था, जो रिटेलर्स थे या जो भी ट्रेडर्स थे जिन्होंने फोमो में बाई किया, उनकी क्या हालत हुई होगी वो आप अच्छे से समझ सकते हो। इसीलिए हम आपको क्लियरली अपने ब्लैक पर्ल ट्रेडर्स में सिखाते हैं कि ट्रैप से कैसे बचना है और आपको अपने कैपिटल को कैसे सेव रखें। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे से एडजस्टमेंट हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख के आप अपने चार्ट रीडिंग में कर सकते हो, उनसे आप अपने मेंटल कैपिटल और आप अपने मनी कैपिटल दोनों को ही बचा सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो कोर रूल है वो हमेशा से एक ही है, लॉजिक ओवर इमोशंस। तो चलिए आप देखते हैं मार्केट को। ठीक है, आपको बस एक काम करना है, मार्केट को आने देना है अपनी बाउंड्रीज के अंदर जो आपने सेट की हैं, आपके जो रूल्स हैं, आपका जो डिसिप्लिन है उसमें, और फिर आपको जैसे ही मौका मिले आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो चलिए अपना नोटबुक उठाइए और मेरे साथ इन दोनों इंडिसेस का पोस्टमार्टम हम आज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी और शुरू करेंगे हम वीकली टाइम फ्रेम से। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो ये एक मल्टी वीक रेजिस्टेंस फोर्ट्रेस है जो कि 24,200 से लेके 24,500 तक है। यहाँ पे आपने रिजेक्शन देखा कई बार, रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई जोन जो है वो एक बार गिरने पे नहीं बनता है। ठीक है, अभी जैसे ये रेजिस्टेंस जोन जो है ये इतना हैवी कैसे बना, वो इसलिए बना क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप डाउन दिया और उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन रिजेक्शन मिला वो भी अच्छा खासा। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू रिजेक्शन मिला, उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर रिजेक्शन, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर रिजेक्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मिलता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन बनता चला जाता है। अभी ये एक फ्रेश सप्लाई जोन है, अगर यहाँ पे अगर एक ही बार में सिंगल टाइम में ब्रेकआउट दे देता है तो ये रेजिस्टेंस जोन किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन अगर एक बार यहाँ से रिजेक्शन आया तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई जोन ऐसे
काम करता है। सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस ऐसे बनते हैं, सॉरी सप्लाई जोन और सपोर्ट्स ऐसे बनते हैं। अभी यहाँ पे देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, ये मैंने बताया आपका, ये जो है ये एक सप्लाई जोन है। और अभी जो रिसेंट हमारा सब वीकली डिमांड जोन जो है वो ये है 23,800 से लेके 23,850 तक का। अगर ये टूटता है तो इसके बाद आप और ज़्यादा वॉयलेंट एकदम पैनिक सेलिंग आप निफ्टी में देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे डेली चार्ट पे, आप यहाँ पे और माइक्रो पिक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक तरह से शूटिंग स्टार जैसा एक पैटर्न है, ठीक है। वॉर अभी चल ही रही है। आज कल ईरान ने हमला किया एक शिप के ऊपर, कार्गो शिप के ऊपर ड्रोन से। तो देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है मंडे को, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हो। अब इस पैटर्न के सक्सेस होने के चांसेस क्यों ज़्यादा हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन से आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट कल जो है मंडे को अगर ओपन होता है तो वो 23,800 को टच करे, ठीक है। अगर मार्केट 23,800 के नीचे निकलता है तो फिर हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट को सीधा सीधा 23,500 या उससे नीचे भी ला सकती है। तो ये आपका डेली चार्ट पे है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एकदम मल्टी टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना इस रेजिस्टेंस जोन को, चाहे आप वीकली पे देख लो, डेली पे भी आप देख सकते हो। यहाँ से मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जा पाया है। जब जब ऊपर जाने की कोशिश की है मार्केट को यहाँ से नीचे ही आना पड़ा है। इस वजह से ये जो है मार्केट के एक बड़ा सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन और डिमांड जोन कैसे बनते हैं और वो कैसे काम करते हैं, इस पे मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जल्दी ही। तो उसमें मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा, जैसे कि मेरी लास्ट मास्टर क्लास मैंने ली थी आपसे मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, वैसे ही वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। वो मैं लास्ट वाली क्लास तो मैंने वीकली एनालिसिस में इंक्लूड की थी, लेकिन इसे नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं अलग से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि उसमें कई टाइप के होते हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो मेन जो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं वो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ निफ्टी के लिए। तो जो सप्लाई जोन है वो आपका 24,200 से लेके 24,500 तक रहेगा। और जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन या फिर इसको सपोर्ट कहें, ठीक है, तो वो आपका रहेगा 23,800 से लेके 23,850 तक, ठीक है। तो ये जो अभी मार्केट जहाँ पे है ये एक सेंट्रल पिवट है। सेंट्रल पिवट क्या होता है इसको भी अगर आपको समझना है, पिवट पॉइंट कैसे होते हैं, उन्हें कैसे निकाल सकते हैं, तो उस पर भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको लिए वीडियो ला दूंगा। उसके लिए आप मुझे कमेंट में पिवट लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा मैं जल्दी ही उस पर वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है। अब जो एक्शनेबल प्लान है जो कि मंडे को आपको करना है, उसके लिए अगर हम बात करें कि अगर मार्केट अगर फ्लैट खुलता है 24,000 के पास में, ठीक है, 50 पॉइंट ऊपर नीचे 24,000 के पास में खुलता है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे जैसा हम आपको हमेशा सिखाते हैं ब्लैक पर्ल की भाषा में। 15 मिनट की चार्ट पे मैं आ गया हूँ। तो अब हम बात करेंगे मंडे के एक्शन प्लान की। तो ये आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे आपने रिजेक्शन कैंडल देखी, जो हम हमेशा आपको बताते हैं ब्लैक पर्ल ट्रेडर्स में कि आपको ट्रेड लेने से पहले क्या देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये विक ग्रीन कैंडल की और उसके बाद रेड कैंडल का कंफर्मेशन, उसके बाद ये ड्रॉप, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर मार्केट 24,050 के आसपास खुलता है या फिर 24,050 के ऊपर या नीचे 50-50 पॉइंट, ठीक है, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, सीधा उसमें घुसना नहीं है। आपको वेट करना है कि या तो मार्केट सपोर्ट पे आएगा 23,800 पे, 23,800 से 850 के बीच, और यहाँ पे आपको एक लॉन्ग लोअर विक दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ग्रीन कैंडल के साथ कंफर्मेशन लेना है और उसके बाद आपको ऊपर के लिए ट्रेड लेना है, वो भी कहाँ तक के लिए 24,100 और 24,200 तक, ठीक है। ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट वहीं दूसरी कंडीशन में अगर ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे सेम ऐसे ही रिजेक्शन विक आपको देखने को मिलती है, लॉन्ग रिजेक्शन विक जो है, आप दो फॉर्मूले याद रखिए। अगर आप रेजिस्टेंस की तरफ से सेल ऑन राइज देख रहे हैं, सेल ऑन राइज ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो आपको लॉन्ग रिजेक्शन विक देखनी है। और अगर आप बाउंस पे अगर
आपको सपोर्ट पे या बाउंस पे आप ट्रेड लेने की सोच रहे हैं, मतलब लॉन्ग जाना चाहते हैं, तो आप वहां पे लॉन्ग लोअर विक सर्च करेंगे, ये देखेंगे। उसके बाद फिर दोनों के बाद कंफर्मेशन होगा, देन आप ट्रेड के लिए जा सकते। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। और ये जो इसके बीच का जो जोन है, इसमें आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 30 को मंथली एक्सपायरी भी है जून मंथ की, तो आपको संभल के रहना पड़ेगा। प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके होंगे, मंथली के भी वीकली के भी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने कैपिटल को बचा के रखना। वीकली एक्सपायरी वाले दिन मोस्टली जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं वो ये चाहते हैं कि उन्होंने जो मंथली पोजीशंस बना रखी हैं और जो अभी भी नहीं निकली हैं, तो वो डिके का फायदा उठाते हैं। डिके का फायदा उनको चाहिए भी, क्योंकि डिके का फायदा मिलेगा तभी वो अपना प्रॉफिट बना पाएंगे, नहीं तो उनका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वो मार्केट को ऊपर नीचे ले जाके वहीं रोकना चाहते हैं, जिससे कि उनको डिके का पैसा मिले और उनका पैसा बने। ओके, तो इसमें वो पैसा आता कहाँ से है? जो रिटेल बायर्स हैं, जो फोमो में बाई करते हैं, उनके पास से आता है वो पैसा, और वो जाता है इंस्टीट्यूशनल की जेब। ठीक है, तो उससे बचे रहना है आपको। मैंने आपको निफ्टी का मंडे प्लान समझा दिया, आपको स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको सब बता ही दिया। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी की आप बात करें तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। यहाँ के जो स्विंग लोज थे, उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, और बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पे जो सप्लाई जोन का जो किला है उससे लड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से जो थर्सडे को जो लास्ट सेशन था, वहां से जो मिड सेशन के बाद जो एक जोर का धक्का दिया गया वापस वहां से इस सप्लाई जोन से बैंक निफ्टी को, उसके बाद बैंक निफ्टी वापस से 58,706 का हाई लगाने के बाद 58,177 पर जाके बैंक निफ्टी जो है बंद हुआ है। तो बड़ी पिक्चर पे आप देख सकते हो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से निकलता है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो उसका लाइफ टाइम हाई रहेगा बैंक निफ्टी का, और उसके बाद हम मार्केट को एक अच्छी टारगेट की तरफ देख सकते हैं। अब अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं, ठीक है, इस पे सपोर्ट और ड्रॉप करना था, तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका सपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, है ना, ये मैंने बना दिया है। और सपोर्ट की बात करें तो 57,400 से लेके 57,600 तक इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, अगर मार्केट कल वाले उसको थर्सडे सेशन के लो को अगर होल्ड नहीं कर पाता है। तो होल्ड करवाने के पीछे एक कारण जो है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने जहाँ पे क्लोजिंग दी है, दोनों में ही नोटिस करने वाली बात है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये एक क्लोजिंग है लास्ट डे की, और ये भी एक क्लोजिंग के पास में ही यहाँ पे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने वीकेंड पे। अब हम डेली स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो डेली स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से मुझे ज्यादा लग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मार्केट अगर सीधा बूम करता है, मार्केट अगर सीधा यहाँ से बूम करता है, तो इसके वापस आने के चांसेस है। हालांकि चांसेस अभी भी हैं, लेकिन ये जो डिमांड जोन आप देख रहे हो 57,400 से लेके 57,600 तक का जो ये डिमांड जोन है, ये अच्छा खासा डिमांड जोन है। ये यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन एरिया बना है, इसलिए मुझे उम्मीद है, मेरा ओपिनियन ये है कि ये काफी अच्छे से इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, फ्लैट खुलता है, और मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, कि ये उम्मीद है कि ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करे। मार्केट ने क्लोजिंग भले ही ऊपर नहीं दी हो, लेकिन मार्केट ने एक हायर हाई पैटर्न बनाया है, जो कि एक अच्छी बात है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और अपने रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर हमें अच्छे खासे डाउनवर्ड टारगेट देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही ज्यादा पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब माइक्रो फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि माइक्रो ट्रेड की के आपको कैसे ट्रेड लेना है। यहाँ पे आप देखिए, ये पिन पॉइंट एरिया, यहाँ पे आप रिजेक्शन भी क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद एक कंफर्मेशन। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देखो गौर से, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप रिजेक्शन विक्स को नोटिस कीजिए, यहाँ पे पहले रिजेक्शन विक दिखी, फिर भी मार्केट को ऊपर ले जाएगा, और यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग की गई नॉर्मल ट्रेडर्स के द्वारा, जो इन्होंने ये सोचा कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर चला जाएगा,
लेकिन फिर भी यहाँ से आप रिजेक्शन देखिए और फिर उसके बाद ये कैंडल, ये कंफर्मेशन कैंडल है शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, जो मैं आपको ब्लैक पर्ल में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लियरली आप एक बड़ा सा डाउनफॉल देख सकते हो। एक चीज़ और नोटिस करना, हमेशा आपको ये नहीं है कि कहीं पे भी घुस के आपको ट्रेड ले लेना। टाइम का जो मोमेंटम होता है, ना, वो आपको टाइम के हिसाब से ही मिलता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो मॉर्निंग सेशन है वो 9:15 टू 10:30, और उसके बाद फिर 11:30 टू 12:30, और उसके बाद जो इवनिंग सेशन है वो 1-1:30 बजे के बाद जो स्टार्ट होता है, ठीक है, वो हमें मोमेंटम ट्रेडिंग दिलवाता है। उसके बीच में आप फंसोगे तो वहां पे सिर्फ चॉप 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 और आपका कैपिटल गॉन। तो यहाँ पे मैं जो आपको मेन जो फोकस है ना, आपने स्ट्रक्चर देखा मेरी लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें आप जाके मार्केट स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो मेन फोकस है वो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे नहीं घुसना है, आपको यहाँ पे नहीं घुसना है, आपको यहाँ पे नहीं घुसना है, आपको क्लियरली सिग्नल देखना है। जो हमारा मेन कोर जो है वो है लॉजिक ओवर इमोशंस, ठीक है। फोमो में नहीं आना है, आपको ट्रेडिंग करनी है। मार्केट थर्सडे को भी चला, मार्केट मंडे को भी चलेगा, आपके पास पैसा हो या ना हो, मंडे भी चलेगा, ट्यूसडे भी चलेगा, और ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको सब्र से काम लेना है, आपको मार्केट को अपने बाउंड्री में आने देना है। आपके जो रूल्स हैं, आपके जो सेटअप्स हैं, आपने जो डिफाइंड एरियाज, जो सेटअप्स, जो इंडिकेटर्स के हिसाब से या प्राइस एक्शन के हिसाब से जो भी आपने बना रखे हैं उसमें आने दीजिए। उसके बाद ही फिर आप ट्रेड लीजिए, अदरवाइज आपकी कैपिटल जाएगी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहाँ कैसे ट्रेड लेना है। ये बैंक निफ्टी का है। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा अलग से, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और इन पे कैसे काम करना है, आपको कैसे ट्रेड लेना है। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं वो आप जरूर जाके देखिएगा साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर ट्रेड।